ओम परमात्मा ने नमः। शुरुआत यहीं से की थी। ये विचार चंद्रोदय जो शास्त्र है थोड़ा सा उसको और कल थोड़ा विस्तार से बोला था, थोड़ा सा और दोहरा दें, फिर मालूम पड़ जाएगा कि हाँ ये चीज़ हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले शास्त्र की शुरुआत श्री ओम गुरु परमात्मा ने नमः। गुरु से ही शुरुआत होती है किसी की भी हो। कल भी अपनी चर्चा हुई थी, ये हनुमान जी की स्तुति तुलसीदास जी ने करी तो वंदना जी की है, गुरु की करी, जबकि स्तुति वंदना करने किसकी जा रहे हैं? हनुमान जी की। लेकिन फिर भी उन्होंने गुरु की वंदना पहले करी, गुरु की वंदना पहले करी। क्यों कि गुरु से ही कोई भी रास्ता, कोई मार्ग, छोटी मोटी कोई विद्या वो गुरु से ही होती है। कुछ लोग अहंकार की बस ऐसा मानते हैं कि हम तो अपने आप ही कर लेंगे, परमात्मा उपलब्ध है, परमात्मा सब जगह है और हम हैं बीच में चले, क्या जरूरत है। हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है, सीधा ही परमात्मा को पाया जा सकता है, लेकिन उतनी सामर्थ्य उतनी समझ हो कि वो अपने आप को मिटा दे, उसको खुद को खोना पड़ेगा। कैसे खोएगा वो? जितना वो अपने आप को उपाय करेगा उतना ही उसका अहंकार और मजबूत होगा, उतना ही वो और उलझता चला जाएगा। और जिसको इतनी सामर्थ्य हो कि मैं खुद ही पालूंगा, वो तो ये कहते हैं, वो गुरु सत्ता को निकारता ही नहीं है। उसमें तो ये भी नहीं होगा कि ये गलत है कि ये सही है, वो इसका भी नहीं, क्योंकि उसका अहंकार होता ही नहीं कि किसी नियम मर्यादा का वो उल्लंघन करे। नियम मर्यादा का उल्लंघन वही आदमी करता है जिसका अहंकार बहुत बड़ा हो, अहंकार जिस पे जोर दे रहा हो। तो जो अहंकार पे जोर जिसका हो वो इस चीज़ों को मना करता है। गुरु जी सुनाया करते थे ना, एक चरवाया था, वो गौवा चराता, अपनी बकरियां चराता। तो चराते चराते उसने देखा कि एक बगुला जो है, वो आपने भी देखा होगा, बगुला जब डड्डू या मच्छी पकड़ता है ना, वैसे तो वो सीधी करता है, ऐसे उछाल देता है, उछाल करके सीधी करके मुंह में ले लेता है। वो देख रहा था, उसने कहा ये बढ़िया है, तो उसने छोटी मोटी चीज ली, ऐसे उछाली, मुंह से पकड़नी शुरू करी। थोड़ा सा अभ्यास किया, पकड़ने लगा। धीरे 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 वो लकड़ी की लेने लगा, फिर एक फुटबॉल लेने लगा, फिर लोहे की चीज़, फिर वो एक छुरी लेने लगा। इतनी बड़ी छुरी ऊपर फेंक देता है, ऐसे मुंह से पकड़ लेता, मुंह से उछाल के ऐसे मुंह से पकड़ लेता। लोग देखते उसको, कला जबरदस्त है, पूरी छुरी, इतनी बड़ी छुरी को ऊपर ऐसे उछाल देना और मुंह से पकड़ लेना। थोड़ा सा चूक जाए गले, नाक में, आंख में, कहीं भी लग सकती है। खतरे का काम था, आदमी कहते। तो एक जने ने जब वो दिखा रहा था, ऐसे कई लोग देख रहे थे, उसने पूछा कि भैया तुमने ये कला कहाँ से सीखी? उसने कहाँ से क्या सीखनी है, वो अपने आप सीखी है। उसने कहा ऐसा तो होता ही नहीं है, कहीं से कहीं तो सीखा ही जाता है, कोई ना कोई गुरु तो होता ही है ना। कोई गुरु नहीं है मेरा, मैंने तो ये अपने आप ही सीखी है। कि अच्छा, अपने आप सीखी है तो करके दिखा। जब उसने अहंकार से करके दिखाई तो वो चूक गया, वो सीधी आगे यहाँ लगी, चुरी पार चली गई। उसने कहा तू कह रहा था ना कि अपने आप सीखी है, तूने किसी एक गुण एहसान को। फिर कहता है कि नहीं, मैंने तो सिर्फ बगुले से सीखी थी। तो बगुले से तो सीखी थी, इतना तो बोलता है, बगुले सीखे तो वो बगुला ही गुरु था एक किस्म का। क्योंकि अस्तित्व में कोई भी चीज़ छोटी नहीं है, परमात्मा सभी के अंदर पूर्ण रूप से विराजमान है। अंदर सबके सत्ता रूप में है, वो ज्ञान रूप में, भक्ति रूप में, आनंद रूप में, तप रूप में प्रकट होना एक अलग बात है। घट घट मेरा साइया सुनी सहज न कोय, जा घट प्रकट हुए, बलिहारी ता घट की जा घट प्रकट हुए। कोई घट कहते हैं ये जो शरीर रूपी घट, ये शरीर रूपी घट के अंदर, सबके अंदर है मनुष्य है। लेकिन प्रकट जब हो जाएंगे उसकी बलिहारी होती है, जब तक प्रकट नहीं होता तब तो वो साधारण होता है। लेकिन है मौजूद है, हर पत्थर पे आग है, लेकिन जब पत्थर से पत्थर टकराता तब चिंगारी उड़ती है, वैसे नहीं उड़ती। हर लकड़ी में आग है, लेकिन जब संघर्ष होता है तब आग पैदा होती है, ऐसे नहीं होती। लेकिन अग्नि तो है उसके अंदर, सभी तत्वों में अग्नि है। ये नहीं लकड़ी में नहीं है, पत्थर में है, लकड़ी में, आग सब में है, लेकिन आग वैसे लगती नहीं है।
जब टकराव होता है, जब रगड़ होती है तब आग लगती है, जब प्रकट होती है। इसी प्रकार हमारे अंदर भी है, जब तक रगड़ नहीं होगी सत्संग में, तप की, भक्ति की, साधना की, वो रगड़ होती है तब वो चीज़ प्रकट होती है, सीधी नहीं प्रकट नहीं होती है। तो वो रगड़ गुरु के द्वारा ही वो रगड़ होती है, उसका द्वार वहीं से शुरू होता है। तो कल दत्तात्रेय जी की इसी विषय में चर्चा करी थी। तो दत्तात्रेय जी में दो आपको बताए थे, दो गुरुओं का। एक उन्होंने गुरु किसको बनाया, चीटी को, कीड़ी को, चीटी को, उनको भी गुरु बनाया था। हाँ, चीटी भी उनका गुरु थी। एक बार जा रहे तो आपने देखा ना, कीड़ी जो है वो छोटी होती है तो दाना मुंह में बड़ा होता है। अब वो दाना लेके ऊपर चढ़ रही थी, दाना उससे बड़ा वजन है, लेकिन फिर वो चढ़ती है, आधी दूर ले जाती है, गिर जाती है, चढ़ती है। वो खड़े होकर देखते रहे, 15 बार खड़ी होगी, 15 बार में उन्होंने उस दाने को ऊपर चढ़ा दिया। तो उन्होंने कहा आज से तुम भी मेरे गुरु है। हम लोग थोड़ा सा भजन करते हैं, थोड़ी देर ध्यान लगाते हैं, थोड़ी सी पूजा पाठ करते हैं, इतने में अक जाते हैं, अपना बस का थोड़ी है। पर तेरे से इस कीड़ी से डबल वजन है इसके अंदर है, फिर भी इसको लेके पार चढ़ गई। इसलिए उन्होंने कहा कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, हिम्मत कभी नहीं हारे और मेहनत जो है हमेशा करते रहे तो आदमी सफल होता है। पढ़ाई हो, विद्या हो, चाहे अपने कोई काम सीख रहा आदमी को काम हो, चाहे खेती का, जो मर्जी काम हो, चाहे संगीत का भजन सीखने वाला है, चाहे कोई आदमी खेती का काम कर रहा है। एक बार हो सकता है कि उसको खेती का नॉलेज नहीं है, वो खेती भी कर ले, ऐसे मिस्त्री का काम है। पढ़ाई वाला है, एक बार फेल हो सकता है, एक बार फेल हो जाए, वो परीक्षा देने के एक बार फेल हो गया, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो कर नहीं सकता। ये तो मन में से निकाल दे कि वो कर ही नहीं सकता। एक बार फेल हो जाएगा, 2 बार फेल हो जाएगा, लेकिन अगर उसकी लगन सच्ची है तो वो उस मंजिल पर पहुंच जाएगा। तो दत्तात्रेय जी ने उस कीड़ी को भी अपना गुरु मान लिया। भी मैंने आज से आप ये गुण खरीदा है, भी हिम्मत कभी हारना नहीं चाहिए, ठीक है ना। ऐसे 5 तत्वों को, 5 तत्व कौन कौन से हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इन 5 तत्वों को गुरु बनाया था उन्होंने। हर तत्व में एक गुण है। आकाश में क्या गुण है? आकाश में क्या गुण है, सोचा आपने? आकाश में एक गुण तो ये है कि आकाश के अंदर कोई चीज चिपकती नहीं है, निर्लेप रहता है ना। आकाश में कितनी आंधी आए, कितने तूफान आए, कितने रंग बिरंगे ये वो सब कुछ होता है, लेकिन आकाश साफ का साफ ही रहता है। कितनी धूल मिट्टी हो जाए, आकाश में चिपकती है कोई चीज? कोई नहीं चिपकती। आकाश के पोल में सब हो रहा है, लेकिन चिपकती कोई चीज नहीं है, कोई कलर नहीं चिपकता उसमें। आप कह देते हैं कि आकाश नीला है। अब थोड़ा सा विचार करिए, आकाश नाम किसका है? आकाश नाम पोल का है। ये मेरे 2 हाथ हैं, एक नीचे का हाथ है, एक ऊपर का हाथ है। इसके बीच में जो खाली जगह उसका नाम आकाश है। ना तो ये मेरा हाथ, ये ना तो ऊपर वाला हाथ आकाश है, ना नीचे वाला आकाश है, लेकिन बीच में जो खाली जगह उसका नाम आकाश है ना। आप पेंट मेरे हाथ पे कर सकते हो, नीचे वाले पे कर सकते हो, इस पे कर सकते हो, लेकिन ये खाली जगह में करोगे पेंट? हो जाएगा पेंट? खाली जगह में तो नहीं हो सकता ना। मतलब स्पेस का नाम आकाश की 2 परिभाषाएं हैं। एक तो आकाश इसको बोलते हैं, ये आकाश नहीं, स्पेस, खाली जगह का जो खाली है उसको आकाश बोलते हैं। एक और है जिसको महाकाश बोला जाता है। महाकाश, आकाश लिए ना, आकाश महाकाश। आपने कल्पना ही नहीं की महाकाश क्या होता है। अगर आपसे पूछ लीजिए महाकाश क्या होगा तो आप कहोगे कि ये जो थोड़े देर में ये छोटा आकाश है जो पूरा फैला हुआ है पूरे ब्रह्मांड में, तीनों लोगों में फैला, वो महाकाश है। नहीं, वो महाकाश नहीं है। महाकाश कहते हैं शून्य को, शून्यता को। बिल्कुल शून्य हो जाए, जहाँ ये भी नहीं रहे, जहाँ ये आकाश भी नहीं रहे, शून्य में जब समाधि लगाते हैं, समाधि में जो शून्य अवस्था आती है, गगन महल कहते, गगन महल में सहज पिया की, गगन मंडल में सहज पिया की, मिलना किस विध होए, कबीर साहब की वाणी है ना। गगन मंडल, गगन किसको कहते हैं? गगन कहते हैं आकाश को, ठीक है ना। अब गगन तो गगन मंडल, अगर ये आकाश होता तो अभी तक लोग चंद्रायन पे चले गए, मंगल पर चले गए, कौन कौन से ग्रह पर जाके रॉकेट लेके पहुंच जाते हैं। जो गरीब आदमी था, दिहाड़ी मजदूरी करने वाला, वो उसको तो परमात्मा कोई सपने भी ना सोचता। वो वहां तो वो जाते हैं जो VIP लोग हैं,
वैज्ञानिक लोग हैं जिनमें पैसा है, वो रॉकेट पे जाते सीधे वहीं पहुंच जाते, क्योंकि गगन पे तो उसी से जाया जाएगा, कोई सीढ़ी तो लगी नहीं है। लेकिन वहाँ ये किसी की बस इस गगन की, इस आकाश की बात ही नहीं हो रही। कौन से आकाश की बात हो रही है? जब बिल्कुल जो शून्य अवस्था है, जब आप ध्यान के अंदर अपने बिल्कुल शून्य हो जाओ, कुछ नहीं रहता, ना शरीर है, ना मन है, ना बुद्धि है, ना अहंकार है। संसार की तो छोड़ो, संसार तो शरीर से है ना, संसार तो शरीर से जुड़ा हुआ है। आंख बंद करो, क्या है? आंख बंद करते ही छुट्टी है संसार की। आंख और कान दो चीज बंद कर लो, आंख और कान दो चीज बंद करने के बाद संसार रहेगा? गायब हो जाएगा संसार। तो संसार तो अपने अपने शरीर से, इंद्रियों से है। संसार नाम की कोई चीज नहीं है। संसार हमारा ये पिंड ही है, हमारा शरीर ही है। हमको अपने शरीर से अलग होना है, संसार को नहीं छोड़ना। संसार को त्यागने की कोई जरूरत नहीं है, घर बार इधर उधर किसी की छोड़ने की जरूरत नहीं है। अपने शरीर को अगर त्यागना हो तो अपने शरीर, अपने इंद्रिय, अपने मन का त्याग करो। फिर देखो सुने ताती करे, इसका अभ्यास करके देखना। ये भी एक ध्यान विधि है। आप शाम को सोते हो, सोते टाइम में पहले शरीर को छोड़ दो अलग एक तरफ, फिर इंद्रियों को हटा दो, फिर मन को हटा दो, फिर बुद्धि को हटा दो, फिर अहम को, बढ़िया बिल्कुल सबको हटा करके जैसे शरीर को मुर्दे की तरह, जैसे ये तो एक मुर्दा पड़ा है, और अपने एक चेतन रूप में आप बस देखने वाले रहो, बस उसको देखते रहो। आप शून्य अवस्था में चले जाओगे, लेकिन आप रहोगे वहाँ, वो अलग है। वो शून्य अवस्था जब बिल्कुल शांत हो जाए, जहाँ ना शरीर रहे, न मन रहे, न इंद्रियां रहे, न बुद्धि रहे, न अहम रहे, न कारण प्रकृति रहे, ठीक बिल्कुल उस शून्य अवस्था के अंदर फिर उसमें जो देखने वाला है, हाँ, जो चेतन अपने आप का बोध, वहाँ आत्मा का बोध होता है। आत्मा ज्ञान उस तेज में जाकर के होता है। और वो कोई जरूरी नहीं है कि कोई आदमी ऐसे करता है इसी रास्ते में ऐसा होगा, नहीं, वो दूसरे रास्ते में सत्संग सुनते सुनते भी हो जाता है। इसलिए श्रवण का बहुत बड़ा महत्व है। भक्ति मार्ग वाले को हो जाता है, समर्पण वाले को ऐसे बिना ध्यान लगाए हो जाता है। वो समर्पण वाला आदमी पूरी धुन में खो जाता है, उसको पता ही नहीं है कब वो है, उसके लिए दुनिया गायब हो जाती है। बहुत बार वो बैठा बैठा ऐसे बैठा, उसको पता ही नहीं मैं कहाँ हूँ। सुनने में उस कबीर था, तभी कहते हैं गगन महल में सहज पिया की, गगन मंडल में सहज पिया की, मिलना किस विधि हुए। वो गगन है जिसको महाकाश कहते हैं। ठीक है ना, एक ये आकाश है, शून्य को महाकाश है, एक आकाश, हाँ आकाश का भी महाकाश है वो। लेकिन उसको गौतम बुद्ध ने शून्य समाधि की है, शून्य तक, और वहाँ से भी आगे के रास्ते बहुत है। महापुरुषों की बड़ी बड़ी खोज है, ये अनंत है, ये परमात्मा का रास्ता अनंत है। यहाँ एक द्वार नहीं, 9 द्वार नहीं, 10 द्वार नहीं, 11 द्वार नहीं, 15, पता नहीं कितने द्वार हैं, जितने आदमी, ठीक है ना। लेकिन द्वारों से मतलब नहीं है, मतलब तो जो द्वार अंदर बैठा है उससे है ना। मान लो इस आश्रम में क्या अंदर गुरुजी बैठे हैं, दर्शन गुरुजी करने के, द्वारों करने हैं। लक्ष्य गुरुजी है, द्वार कितने 1 2 3 4 5 गिनती नहीं होती, वो तो पार करता चला जाता है। जिसका लक्ष्य गुरुजी है वो द्वारों की गिनती नहीं करता, वो तो पार होकर के उसका लक्ष्य तो गुरुजी पर है, वो तो वहीं पहुंचेगा दर्शन जिसके कर रहे हैं। कई लोग द्वार ही गिनते रहते हैं, वो द्वार को ही बैठ के रहते हैं, द्वारों के डिजाइन देखते रहते हैं। और कई लोग द्वार से मत्था टेक के चले जाते हैं, ऐसा भी होता है, देखा होगा आपने। बहुत से लोग मंदिर के गेट से ही प्रणाम करके जाते हैं, वो अंदर तक जाते ही नहीं है। जो अंदर गए नहीं उनको क्या पता अंदर क्या है। वो बाहर की कहते हैं जी, बड़ा मंदिर का सुंदर गेट था, बड़ा सजाया हुआ था, बड़ी लाइटें जल रही थी, बड़े पत्थर ऐसे लगा हुआ था, बड़े, वो बाहर की वर्णन कर देगा, बता देगा। तो कई लोग द्वारों के वर्णन करते हैं, 10वां द्वार है, 10वें द्वार में ये होता है, 10वें द्वार में बड़े आनंद आते हैं, 10वें द्वार में बड़े नज़ारे हैं, वहाँ प्रकाश होता है, सहस्त्र कमल खिलता है। वो वे द्वार के गीत गा के आ जाते हैं। जो द्वार में बैठा है उसकी तो गिनती नहीं है, बात मालिक से है, मालिक तक पहुंचना है। ये गुरु को पहले, इसलिए गुरु से शुरुआत होती है। मैंने फिर उसी को डायरेक्ट ओम गुरु परमात्मा ने नमः, उसके बाद में श्री विचार चंद्रोदय, इस शास्त्र का नाम, इस ग्रंथ का नाम है श्री विचार चंद्रोदय। विचार कहते हैं समझ को, विचार कहते हैं ज्ञान को, विचार कहते हैं विवेक को, विचार कहते हैं
ऐसी आंख है जिसके द्वारा जो चीज नहीं दिख रही है वो दिखने लगे, जो इन आंखों से नहीं दिखता, जो बुद्धि से भी नहीं दिखता, वो भी दिखने लगे। ऐसा जो अंदर उदय होती है, सूक्ष्म वृत्ति जो अंदर पैदा होती है, उसका नाम विचार है। वो सबके अंदर है, ये लानी नहीं पड़ती। विचार आपको जब विवेक कहीं से लेके नहीं आना। जैसे हम लोग स्कूल में जाते हैं, बच्चों पर हम भी गए, आप भी गए हो, कोई भी मास्टर अपनी जेब में से पढ़ाई नहीं देता है। पढ़ाई हर बच्चे के अंदर होती है, अध्यापक उसको प्रकट करते हैं, निकालते हैं, उसको निखारते हैं, ठीक है ना। हर पत्थर के अंदर मूर्ति है। कारीगर कोई मूर्ति अलग से थोड़ी लाता है, पत्थर उसके सामने पड़ा होता है और कारीगर बैठ जाता है छनिए थोड़ी लेकर के, उस पत्थर में से मूर्ति निकलनी है कि ले आके और अलग से फिट करनी है। उसे तो छेनी रो थोड़ा चलेगा। अब कारीगर की कला है उसमें से प्रकट करने की। इसी वजह गुरु में और टीचर में कला होती है उस विद्या को प्रकट करने की। अब पत्थर, हर पत्थर में तो बनेगी नहीं मूर्ति। कच्चा पत्थर रख दो, मूर्ति नहीं बनेगी, खिंड जाएगा, वो पाट जाएगा। पत्थर बढ़िया चाहिए, और जितना बढ़िया पत्थर होगा उतनी कीमती मूर्ति बनेगी। वही मूर्ति 10,000 की है, वही मूर्ति 50,000 की है, वही मूर्ति 5 लाख की है। वही मूर्ति आप जयपुर में जाके देखो। अब मकराना में बढ़िया मूर्ति चाहिए, जेब गर्म होनी चाहिए। वही मूर्ति मकराना के पत्थर की जब बढ़िया मैन वाइट पत्थर में आएगी तो जो मूर्ति 10,000 की है वो सीधी 5 लाख की है। इतना अंतर है पत्थर का। इसी प्रकार व्यक्ति जो योग्य होता है, शिष्य जो योग्य होता है, व्यक्ति जो योग्य होता है, उसकी कीमत हो जाती है। गुरु के सामने भी उसकी कीमत हो जाती है, संसार में भी उसकी कीमत हो जाती है। कोई ऐसे ही हो थोड़ा बहुत। इस शास्त्र को गुरुमुख से ही पढ़ा जाता है। इस शास्त्र को वही पढ़ा सकता है जिसने गुरु के द्वारा पहले इसको ग्रहण किया, जो खुद गुरुमुख हो और जिसने इस रास्ते पर चला हो, अनुभव किया हो, वही इस शास्त्र को पढ़ा सकता, दूसरा को नहीं। और पढ़ने का अधिकारी कौन है? पढ़ने का अधिकारी वो है इसका जो मन से सरल हो, छल कपट से रहे, तो संसारिक इच्छा कामना की ज़्यादा वृत्ति जिसकी ना हो, जो परमात्मा ये चाहता हो भी मुझे संसार से खेड़ा छूट जाए, मैं जन्म मरण से मुक्त हो जाऊं, यानी मुमुक्षु मोक्ष की इच्छा वाला इसको जब पढ़ता है तो उसको पूरा लाभ होता है। मतलब सुनता है, मोक्ष की इच्छा वाला इसको सुने तो पूरा लाभ होता है। इसमें चंद्रमा क्यों कहा कि चंद्रमा घटता बढ़ता है। चंद्रमा 16 दिन में, चंद्रमा में 16 कला होती है, 15 दिन में पूरा होता है, 15 दिन में घटता है। 16 इसके अंदर 16 अध्याय है, 16 कला है इसमें। उन अध्यायों का नाम, उन चैप्टर का नाम क्या रखा है? कला। 16 कला है। चंद्रमा आज अलग है, कल अलग होगा। आज वाला गुण कल नहीं होगा चंद्रमा में, पूरा गुण बदलता है चंद्रमा का। इसी प्रकार इसके जो पहली कला है, यानी पहला अध्याय, पहला चैप्टर जो है, पहला हम पढ़ेंगे उसमें बिल्कुल अलग विषय होगा। दूसरा होगा तो उस विषय से नहीं जुड़ा होगा। दूसरा कला में, दूसरा अध्याय में बिल्कुल दूसरा विषय होगा, बदल जाएगा। ऐसे 16 के 16 में बनेगा, 16 के 16 विषय अलग होंगे। ज्यादातर एक ही होता है ना, भी एक शास्त्र में एक ही विषय चलता है, जिसको शुरू में उठा लिया अंत तक वो जाएगा। इसमें ये नहीं है, इसलिए भी इसका नाम चंद्रोदय है। जैसे चंद्रमा में आज है, कल कला बिल्कुल बदल गई। इसमें अगली कला जब आएगी, पहली कला में अलग विषय है, दूसरी कला में होगा एक ही बात, बोलना तो लक्ष्य एक ही है, लेकिन वो बिल्कुल हट करके बोलेंगे। इसमें ये भी एक खासियत है, ठीक है। तो ये विचार चंद्रोदय का दूसरा विचार का है, विचार करना। अथ प्रथम कला प्रारंभ है, इसमें प्रथम कला प्रारंभ है। प्रथम कला प्रारंभ में सबसे पहले उन्होंने लिखा है उपोदघात वर्णन, पहला शब्द दिया है यहाँ पर। अब वो
उपोदघात वर्णन, उपोदघात के द्वारा वर्णन करते हैं। अब आप कहोगे ये उपोदघात क्या है, एक बात थोड़ी सी समझ लेना, ये शास्त्र जो है ये हिंदी के अंदर है और हिंदी में नहीं है। आज तक जितने भी वेदांत के, परमात्मा के जो ज्ञान के शास्त्र वो संस्कृत में लिखे गए, क्योंकि पहले संस्कृत भाषा होती थी, देव भाषा होती थी, लेकिन समय पा करके संस्कृत पढ़ने वाले कम हो गए। कुछ कुछ लोग विद्वान पढ़ पाए, समर्थ थे, या ब्राह्मण कुल से थे, या अच्छे कुल से थे, या रुचि थी, जहाँ जिनको सुविधा थी। इतने कॉलेज, गुरुकुल, इतने अध्यापक चल नहीं है। आज पंजाब में अपने कहते संस्कृत का मास्टर, टीचर, आचार्य मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। हिंदी के तो मुश्किल पड़ रहे हैं यहाँ पर, पंजाब में हिंदी के टीचर नहीं मिल रहे, इतने कम मात्रा है। तो संस्कृत का अगर टीचर ढूंढना पड़े तो पंजाब में तो मुश्किल हो जाएगा। यूपी में तो मिल जाएंगे यहाँ, लेकिन यहाँ नहीं मिलेंगे, तो दिक्कत होगी ना उसकी। तो ये जब टीचर ही नहीं है तो विद्या कैसे आएगी? तो विद्या खो गई। अब वो विद्या खो गई, उस विद्या को देखो, दवाई का नाम अंग्रेजी में लिख दे डॉक्टर, चाहे हिंदी में लिख दे, चाहे पंजाबी में लिख दे, चाहे उर्दू में लिख दे, बात समझे? क्या फर्क पड़ेगा दवाई में? भाषा से दवाई में तो फर्क नहीं पड़ेगा ना। वो चीज जो संस्कृत में लिखड़ी है वही अगर हिंदी में लिखड़ी है तो शास्त्र में ये नहीं कि शास्त्र की महिमा कम हो गई, शास्त्र की महिमा कम नहीं होगी। बात समझने से है कि हमारी समझ में आनी चाहिए। वो भाषा, मैं वो भाषा बोलने लगूं जो आपकी समझ में नहीं आए, क्या मतलब रह गया उसका? उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। मतलब तो उसका है जो हमारी समझ में आए। तो समय पा करके संस्कृत भाषा तो लो। अब यहाँ पर कोई संस्कृत आकर के बोलने लग जाए फटाफट, बोलो ना बोलो एक बराबर है, गाल निकाल दी, भैंसा के बीन बजा दिया। अब भैंसा के बीन बजाने में क्या फर्क? भैंस घुंटो वाली पटा जाए, होना तो कुछ है नहीं। ये कहानी हुई। वो शास्त्र तो वो विद्या लोप होती जा रही थी, पर कोई न कोई देखो भगवान की कृपा होती है, कोई न कोई पुरुष पैदा होते हैं, दिव्य आत्मा पैदा होती है। तो स्वामी पीताम्बर जी ये राजस्थान के हुए हैं, ये शास्त्र राजस्थान से रचित है, जिन्होंने इसकी रचना करी है वो राजस्थान के हैं। हाँ जी, राजस्थान के हैं वो, और उन्होंने इसकी रचना करी। लेकिन वो ठेठ कहते नहीं, ठेठ गाँव की भाषा बोला है, ठेठ गाँव की भाषा में उन्होंने बोला इसको। जो भाषा उनकी थी उसी भाषा में उन्होंने लिखा, बोला, वहाँ के लोग जो मौजूदा थे उनको समझ आए, उन्हीं भाषा में उन्होंने लिखा। तो कुछ कुछ हो तो राजस्थान प्योर राजस्थानी भाषा जिनको नहीं आती उनको अड़चन होती है, ये क्या बोल रहे हैं, क्या पता नहीं कैसी भाषा बोल रहे हैं, लेकिन ऐसे ही बोलेंगे। जैसे आप अपना बागड़ी भाषा में अपने बात करते हैं, गठे गए हो रहा है, किया गए हो रहा है। अब वो जो दूसरा व्यक्ति को पता नहीं, वो पता नहीं क्या बोल गए हो जाता है।